क्लास 12 एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, साझेदारी का प्रवेश। प्रॉब्लम नंबर 34 का ए कहता है एक्स और वाई साझेदार हैं। 31 मार्च 2019 का बैलेंस शीट दिया हुआ है। वे लाभ को 3:2 में बांटते हैं। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर है 31,000, एक्स का कैपिटल 17,500, वाई का कैपिटल 17,500। एसेट साइड में दिया हुआ है कैश 2,500, लैंड एंड बिल्डिंग 12,500, प्लांट एंड मशीनरी 17,500, फर्नीचर 750, स्टॉक 10,250 और डेटर्स है 22,500। वे 1 अप्रैल 2019 को जेड को नया साझेदार बनाता है। जेड को 2,500 रुपये के रूप में लाना है, क्या ख्याति लाना है, और वह 7,500 रुपये पूंजी के रूप में ला रहा है। जेड के प्रवेश के लिए फर्म की संपत्ति का मूल्यांकन किया जाता है। लैंड एंड बिल्डिंग जो है का मूल्यांकन 15,000 में किया जाता है, और प्लांट एंड मशीन और फर्नीचर दोनों को 10% कम कर दिया जाता है। डेटर पर 5% का प्रावधान किया जाता है। स्टॉक का मूल्य जो है 12,500 किया गया। अब कहा जा रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाइए और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाइए। रिवोल्यूशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट दोनों एक ही है, तो हम लोग उसी तरह से बनाएंगे जैसे हम लोग रिवोल्यूशन अकाउंट बनाते हैं, केवल नाम चेंज हो जाएगा। हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अब हम लोग बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ये डेबिट पक्ष हो गया और इधर क्रेडिट पक्ष हो गया। हम लोग लिखते हैं डेट पार्टिकुलर जनरल फोलियो अमाउंट। इधर भी हो जाएगा डेट पार्टिकुलर EF अमाउंट। अब कहता है लैंड एंड बिल्डिंग पहले से मेरा 12,500 है, अब 15,000 हो गया। लैंड एंड बिल्डिंग पहले था 12,500, अब हो गया 15,000, तो 2,500 बढ़ गया, 2,500 बढ़ गया। ये बात करता है प्लांट और फर्नीचर को 10% से कम कीजिए। प्लांट मेरा यहाँ है 17,500, तो 10% हो जाएगा 1,750। उसके बाद फर्नीचर है मेरा है 750 का 10% 75 रुपया हो जाएगा। स्टॉक जो है
10,250 है और यहाँ नया मूल्य है 12,500, तो 2,250 बढ़ गया। पहले से मूल्य है 10,250 और अब हो गया 12,500, तो 2,250 जो है ये स्टॉक बढ़ गया। अब डेटर पर 5% का प्रोविजन करना है। डेटर है कितना 22,500, इसका 5% हो जाएगा 1,125। अब हम लोग देखते हैं जोड़कर। $4,750 हो गया इधर। अब इसको जोड़ेंगे तो 5 2,950। ₹1,800 मेरा प्रॉफिट हो गया। 1,800 रुपया प्रॉफिट हो गया। इस प्रॉफिट को ओल्ड पार्टनर में हम लोग बांट देंगे ओल्ड रेशियो में। टू प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर टू old partners capital account in old ratio। अब जो है पार्टनर कौन है, एक्स और वाई है, एक्स और वाई। इस 1,800 रुपये को एक्स और वाई में बांटेंगे। 1,800 गुना रेशियो है 3:2, तो 3/5। 1,800 गुना 2/5, इसको कटा देंगे। और यहाँ भी 360 हो जाएगा, ये हो जाएगा 720। जोड़कर देख लेंगे कि 1,800 हुआ कि नहीं हुआ। 1,800 पूरा हो गया। हम लोग क्या किए, 5 से 1,800 में भाग दिए और फिर 3 से गुना कर दिए, 5 से 18 फिर भाग दिए और 2 से गुना कर दिए। अब फिर दोनों को जोड़कर देख लिए कि मेरा 1,800 रुपया आया या नहीं आया। आ गया तो ये जो है यहाँ लिख दिए 10, 1,080 और 720 जोड़ दिए। ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनकर तैयार हो गया। अब दूसरा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना देंगे हम लोग। अब एक ही साथ तीनों पार्टनर का बना देते हैं, एक्स, वाई और जेड का। 1 अप्रैल हो जाएगा, इसमें डेट हो जाएगा 2019 1 अप्रैल।
एक्स वाई जेड। और फिर जो है इधर जो है डेबिट साइड भी लिखेंगे। अब इसका बैलेंस देखना पड़ेगा, एक्स वाई का क्या बैलेंस है पहले से। बाय बैलेंस बीडी, यानी कैपिटल बैलेंस एक्स और वाई का पहले से कितना है, तो 17,500 और 17,500। और जेड तो न्यू पार्टनर है, बैलेंस नहीं है। जेड लेके आता है तो बाय बैंक लेके आता है। ₹7,500 लेके आया। और जेड क्या लेके आया, तो सबसे पहले इन लोगों को रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट दे दें। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट हम लोग लिखे यहाँ, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट लिखेंगे यहाँ। प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। प्रॉफिट कितना मिला है, एक्स को मिला है 1,080 रुपया, 1080, और इसका 720, 720। और जेड तो न्यू पार्टनर है, इसे नहीं मिलेगा। बाद गुडविल जो जेड लेके आया है ये दोनों बांट लेगा। गुडविल लाया है 2,500 रुपया, 2,500 गुना 3/5, 1,500 हो गया। और ये हो जाएगा 2,500 गुना 2/5, 1,000 हो जाएगा। और इधर कुछ नहीं है। अब बैलेंस शीट में पहले से कोई जनरल रिजर्व रहता तो देते, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस अगर रहता तो देते, अगर डेबिट बैलेंस रहता तो इधर देते डेबिट साइड में। अगर बैलेंस शीट में मेरा गुडविल रहता तो गुडविल से, ओल्ड गुडविल से कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते, लेकिन यहाँ ये सब कुछ दिया हुआ नहीं है, इसलिए कुछ नहीं करेंगे। अब इसको इधर हम जोड़ कर लेते हैं। $7,500 19,220 20,080, ये बैलेंस सीडी हो गया। यही बैलेंस हो गया कैपिटल बैलेंस टू सीडी 20,080, 19,220 और 7,500। वंस अगेन लैंड एंड बिल्डिंग मेरा 2,500 से बढ़ गया है, इसको सीआर साइड में दिखला दिए, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के सीआर में दिखला दिए। स्टॉक मेरा 2,250 से बढ़ गया है, इसको भी हम लोग सीआर साइड में दिखला दिए। प्लांट 10% घटा है तो डेबिट साइड में दिखलाया। फर्नीचर 10% घट गया है, इसको भी डेबिट साइड में दिखला दिए।
और 5% का जो है प्रोविजन फॉर डेटर है, तो इसको भी डेबिट साइड में दिखला दिए। दोनों को बैलेंस किए, ये जो प्रॉफिट हुआ दोनों में बांट दिए ओल्ड रेशियो में। एक्स और वाई में ओल्ड रेशियो है 3:2, 3:2 में इसको बांट दिए जो प्रॉफिट आया। अब जो है 4750। अब कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो बाय बैलेंस BD एक्स का 17,500 है, वाई का भी 17,500 है। जेड न्यू पार्टनर है, नगद में वो 7,500 लेके आया है। ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का जो प्रॉफिट हुआ है एक्स और वाई को दे दिए, और गुडविल जो जेड लेके आया है उसे एक्स और वाई को बांट दिए 3:2 में, और बैलेंस कर दिए। ये जो है कैपिटल बैलेंस हो गया, एक्स का कैपिटल बैलेंस हो गया 20,080, वाई का कैपिटल बैलेंस हो गया 19,220, और जेड का कैपिटल बैलेंस 7,500 हुआ। यही आंसर है। वीडियो अगर पसंद आवे तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें।